विरोध करना, क्योंकि शराब से घर परिवार बर्बाद हो जाता है। और इसी परिप्रेक्ष्य में हम बातचीत करते हैं कि दीपक सिंह जी बताइए कि दिल्ली में शराब की जगह जगह ठेके खुले हैं, इस पे आपकी क्या, पार्टी का क्या एम है और आपका क्या है, इस पे आप हमारे दर्शकों को बताइए। सर्वप्रथम तो मैं समस्त देशवासियों को बसंत पंचमी के पावन पर्व की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। जैसा कि आपने प्रश्न पूछा कि आज भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी केंद्रीय मंत्री श्री स्मृति ईरानी जी का हमें उद्बोधन प्राप्त हुआ, जिसका मुख्य उद्देश्य दिल्ली सरकार की शराब नीति, जो कि विनाशकारी नीति के रूप में हम लोग पूरे दिल्ली के अंदर समस्त जनता को बताने का प्रयत्न कर रहे हैं। हमारे बदरपुर विधानसभा के यशस्वी विधायक, तीसरी विधानसभा से सर्वश्रेष्ठ विधायक, विकास पुरुष के नाम से प्रसिद्ध नेता प्रतिपक्ष श्री रामवीर सिंह बिधूड़ी ने पूरी दिल्ली के अंदर अपना जो है सदन से लेकर सड़क तक निरंतर लोगों को जगाने का प्रयास किया है। तकरीबन 350 ठेके ऐसे हैं जो कि गुरुद्वारे, मस्जिद, मंदिर और स्कूल के आसपास रहें, जिनको हमारे यशस्वी नेता प्रतिपक्ष ने विरोध करके रुकवा रखा है। तकरीबन हजारों की संख्या में ठेके खुल रहे हैं, 550-600 के आसपास ऑलरेडी ठेके खुल चुके हैं। तो मैं हमारे नेता प्रतिपक्ष श्री रामवीर सिंह बिधूड़ी की ओर से समस्त जनता का हृदय से धन्यवाद व्यक्त करता हूं। और केंद्रीय मंत्री श्री स्मृति ईरानी ने आज जो वक्तव्य दिया है वह सुनने के लिए यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में बदरपुर विधानसभा से ओम विहार वार्ड की महिलाएं, पुरुष, युवा साथी एकत्रित हुए, जो कि सभी का एक ही स्वर में एक ही नारा था कि इस विनाशकारी नीति को किसी भी कीमत पर हम बदरपुर विधानसभा के ओम विहार वार्ड में लागू नहीं होने देंगे, चाहे उसके विरोध के लिए हमें अपनी जान ही क्यों ना देनी पड़े। नहीं, ये शराब की नीति जो अभी चल रही है दिल्ली प्रदेश में, जो दिल्ली सरकार द्वारा एक वार्ड में 3 या 4 मिनिमम खोलने का इरादा है। अगर ओम विहार वार्ड में, स्पेशली ओम विहार वार्ड की बात करें, तो ओम विहार वार्ड में अगर शराब के ठेके खुलते हैं तो उसके लिए आप लोग क्या करेंगे, या आपकी पार्टी क्या करेगी, आप क्या करेंगे? हमारी पार्टी नेता प्रतिपक्ष श्री रामवीर सिंह बिधूड़ी के नेतृत्व में, मार्गदर्शन में, हमारे प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष श्री आदेश गुप्ता जी के मार्गदर्शन में निरंतर सड़कों पर उतरी हुई है, जनता को जगाने का प्रयास कर रही है, विरोध कर रही है, धरने दे रही है, प्रदर्शन कर रही है। केजरीवाल सरकार जाग नहीं रही है नींद से, लेकिन उसको ये नहीं पता कि जिस सत्ता की कुर्सी पर वो बैठा है वो आम जनता ने उसको वहाँ पहुँचाया है। उस मदहोश होकर के वो ये चाह रहे हैं कि दिल्ली को नर्क में भेज देंगे, तो ये कदापि होगा नहीं। चाहे जनता को एकत्रित करके हमें केजरीवाल के घर का घेराव करना पड़े, चाहे सदन का घेराव करना पड़े, पूरी बदरपुर की जनता एक स्वर में हमारे नेता प्रतिपक्ष श्री रामवीर सिंह बिधूड़ी के साथ है। और हम सभी लोग आश्वस्त हैं कि एक न एक दिन केजरीवाल जागेगा और इस विनाशकारी नीति को वापस लेगा। 2017 में भी आपने चुनाव लड़ा था किसी और पार्टी से, आज हाल फिलहाल में अभी भाजपा में है आप, तो क्या भाजपा में अगर पार्टी टिकट आपको देती है, क्योंकि आपका कोशिश है कि टिकट मिले, प्रयास कर रहे हैं, अच्छी बात है, होनी भी चाहिए, क्योंकि राष्ट्रीय पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी से जुड़ना हर कोई चाहता है, आप भी चाहते हैं, क्योंकि उसमें क्या होता है कि आने के बाद सर्वांगीण विकास की ज़्यादा संभावना रहती है। अगर पार्टी आपको इस वार्ड से टिकट देती है तो इस वार्ड में आपकी क्या क्या योजनाएं हैं जिसको आप अभी तक नहीं हुआ और लागू करना चाहते हैं? सर्वप्रथम तो मैं आपको अवगत करा दूं, मैं बाल्यकाल से स्वयंसेवक हूं, मैं पार्टी में आया नहीं। अच्छा। मैं जब युवावस्था में था, 10वीं क्लास से ही मैं आरएसएस का एक सिपाही हूँ। आरएसएस के साथ में बजरंग दल में जिम्मेदारी रही मेरे पास, विश्व हिंदू परिषद में महामंत्री और सहमंत्री रहा मैं। मेरे नेतृत्व में विश्व हिंदू परिषद का जो है स्वर्ण जयंती महोत्सव एक मनाया गया था, जिसके अंदर मुझे अध्यक्षता करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और पूरे दिल्ली प्रदेश में बदरपुर विधानसभा के अंदर मेरे नेतृत्व में
रथ यात्रा का कार्यक्रम आयोजित हुआ, जो कि पूरी दिल्ली में नंबर 1 पे रहा था। चाहे आप यहाँ के जितने भी पदाधिकारी हैं, आप उनसे संपर्क करके इस जानकारी को ले सकते हैं। साथ ही उसके पश्चात मैं गौवंश भारतीय जनता पार्टी के गौवंश प्रकोष्ठ का जिले का संयोजक रहा हूँ। मैं ये कहना उचित है कि मैं भारतीय जनता पार्टी में हूँ। भारतीय जनता पार्टी मेरे रग रग में बसती है। अन्य पार्टियों के लोग मेरे घर में बैठे रहे, लोगों ने मुझसे विनती करी कि मैं उनकी पार्टी को ज्वाइन कर लूं। मैंने स्पष्ट संदेश दिया कि मैं भारतीय जनता पार्टी का वो सिपाही हूं जिसकी रग में हिंदुत्व बसता है, तो वो मैं किसी अन्य पार्टी को ज्वाइन नहीं करूंगा। पिछली बार मैं चुनाव दूसरी पार्टी से जरूर लड़ा, लेकिन वो पार्टी भी भारतीय जनता पार्टी की सहयोगी पार्टी थी, एनडीए का हिस्सा थी। इस पार्टी से इसलिए मैं चुनाव लड़ा। और मैं आप लोगों को बता दूं, पार्टी यदि मुझे टिकट देगी तो मैं चुनाव अवश्य लड़ूंगा। मेरा स्पष्ट एक मत है कि हमारे इस ओम विहार वार्ड के अंदर पिछले विगत 20 वर्षों से जो भी यहाँ पे जनप्रतिनिधि चुनकर गए, उन्होंने चुने जाने के पश्चात, चुनने से पहले उनको वोट चाहिए कॉलोनी वासियों का, चुनने के पश्चात वो हमारी कॉलोनी को तरफ देखने नहीं जाते। जो जनता की समस्याएं हैं, आप लोग पत्रकार हैं, मैं आप लोगों के माध्यम से पूछना चाहता हूं कि ये जनता जो है उनसे जवाब मांगेगी जब इस बार वो चुनाव में आएंगे, चाहे वो किसी भी पार्टी से आए, जनता उनको बताएगी। जनता तो जवाब मांगेगी, वो तब मांगेगी। आपकी योजनाएं क्या है? मेरी योजनाएं हैं, मैं दिल्ली का सबसे सुंदर, साफ, स्वच्छ, बेहतर वार्ड इस वार्ड को बनाना चाहता हूं। मेरे मन में एक पीड़ा है कि जब मैं छोटा था तब से लेकर अब तक हमारी कॉलोनियां जो है वो गंदगी के नर्क को भोगती रही हैं। मतलब इस एरिया में न सीवर है, न सही से नाले भी नहीं है, उस सब सीवर जो नाले हैं, नालों की सफाई तो कभी कभी हो जाती है। सफाई होने के पश्चात जो उसकी गंदगी है वो निकालकर एक जगह रख दी जाती है और फोन करते रहो तो उठाने वाला कोई व्यक्ति नहीं है। उससे बीमार कौन पड़ता है? हमारे आपके बच्चे। तो मैं जो एमसीडी के अंतर्गत आने वाली जितनी भी चीजें हैं उसको कौन बनाएंगे? मैं आश्वस्त करना चाहता हूं, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े, मैं वो करके दिखाऊंगा। कह नहीं रहा, धरातल पर उतार के दिखाऊंगा। सबसे सुंदर, स्वच्छ, साफ वार्ड इस प्रदेश का मैं ओम विहार वार्ड को बना के दिखाऊंगा, यदि मुझे यहाँ पे एक बार अवसर प्राप्त होता है तो। बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत करने के लिए।